सॉरी कि मैं उस स्टोरी को पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वो मेरे फ़ोन के स्टोरेज की वजह से है। और अगेन सॉरी कि मैं इस स्टोरी को बहुत लेट डाल रही हूँ। मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसी की वजह से हुआ, तो मुझे माफ़ कर देना। हाँ ना, मेरे मूड वैसे भी सही नहीं है। जो भी बात है हम कल कर लेंगे। प्लीज़ तुम चले जाओ दी। प्लीज़ एक बार डोर खोल लीजिए। हाँ ना, मैं बोल रही हूँ ना दी। तभी अंदर से डोर खोलने की आवाज़ आती है। रहा ना अंदर जाको डोर क्लोज़ कर देते हैं। देखा ना, मुझे नहीं चाहिए कहा। हाँ ना, ठीक है, अगर आपको नहीं खानी है ना, ऐसा बोल को दोनों प्लेट साइड में रखते हैं और उसके पास आको बैठ को। क्या हुआ दी, बोलो। क्या? कुछ नहीं, बोलो ना दी। शायद तुझे अब तक बताई होगा ना, दिया ने सब कुछ बोली होगी। हाँ मुझे पता है, लेकिन आपकी हालत क्या है? क्या 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 हालत क्या है, क्या बताऊँ हाँ ना मैं तुम्हें? मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि मेरी हालत क्या है कर को। मुझे बहुत जल्दी ही समझ लेना चाहिए था अपने फीलिंग के बारे में, लेकिन मैं नहीं समझ पाई हूँ। जिस टाइम पे समझ ली उस टाइम पे उसके साथ बात करना था, लेकिन वो मुझे हमेशा के लिए शायद छोड़ के चले गए। दी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। ऐसा तो कुछ नहीं होया होगा। तुम कैसे बोल सकते हो? हंस देखा ना, बस एक चीज़ के लिए वो बिना मुझसे बात करे वहाँ चले गई। मुझे उससे बात करना था, मुझे अपने फीलिंग के बारे में उसे बताना था, मुझे उससे प्रपोज करना था, बहुत कुछ था हाँ ना। पर दिया आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे भी हम उसे ढूंढ ही लेंगे ना। लेकिन दी प्लीज़ आप इतना मत सोचो। वो हमें मिल ही जाएगी और वो हमें छोड़ कर कहीं पे नहीं चले जाएगी, ठीक है? आप खा लो, ऐसा बोल को उसे खिलाने लगते हैं। और संजू भी थोड़ा कुछ खा को, अब मुझे बस हो गया, तुम चले जाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट करनी है, मुझे कल भी ऑफिस जानी है। हाँ मुझे पता है, लेकिन आप भी रेस्ट कर लो, रोना मत दे। अगर रोओगे तो देखो मेरी कसम है आपको। ऐसा बोल को आने वहाँ से दोनों प्लेट लेकर चले जाते हैं। इधर संजू बेड पे बैठे हुए बहुत कुछ सोच रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। ये क्या हो गया? शायद मैंने बहुत जल्दी ही कुछ करना चाहिए था, पर अभी भी टाइम नहीं हुआ। बस मेरा एंगेजमेंट ही हुआ है, मैं उस एंगेजमेंट को भी तोड़ दूँगी। लेकिन इन्हों बात ही नहीं कर रहे मेरे साथ। ऐसा ही वो सोचते सोचते वो रात भी बीत जाता है। अगले मॉर्निंग सब लोग अपने अपने रूटीन के हिसाब से अपने काम पे चले जाते हैं। इधर संजू भी ऑफिस आको अपने काम कर रही थी। कुछ देर बाद ना वहाँ पे रॉबर्ट आको गुड आफ्टरनून, ओह गुड आफ्टरनून सर, आइए बेटे, ऐसा बोल को उसे बताते हैं। रॉबर्ट भी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, वही आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें उस इंसान से कुछ इन्फॉर्मेशन दिए थे ना, उसी के ऊपर स्टडी चल रही है। अच्छा, सच में यही चल रही है कुछ और भी? सॉरी सर, मैंने सुना कि आप इस हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले जा रहे हो, ऐसा बोल को एक हॉस्पिटल का नाम बोलता है। तभी संजू, हाँ सर जा तो रहे हैं, तो क्या हमें बताने की आपका फ़र्ज़ नहीं बनती? सर हम तो आपको बताने ही वाले थे। अच्छा, कब? जाके आने के बाद या फिर सब कुछ ख़त्म करने के बाद? सर ऐसा कुछ नहीं है, जाने से पहले ही आपको बताना था। अच्छा, मुझे तो लग नहीं रहा है। वैसे सर आपको यह बात किसने बताया? वो तो हमारे पास उड़ते उड़ते ही खबर आ जाएगी। सर मुझे भी पता है आपको यह बात डीएसपी सर ने बताया है कर को, लेकिन एक बात उन्होंने नहीं बताया लगता। उनको मैंने ही बोल के आई थी कि आपको इस बात बताने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी अपने काम में बिज़ी थी, इसलिए मुझे बताने नहीं हुआ था। ओह अच्छा, मुझे लगा कुछ और है। अगर कुछ और होता था तो मैं कुछ और ही करती थी सर, ये नहीं समझ लीजिए। ठीक है, वैसे जाने वाले कब हो? ओ सर कल सुबह। ओके, कितने बजे? हाँ सुबह के 6 बजे सर। उतनी जल्दी? सर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो जल्दी जाना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तब तक वहाँ पे ना सनिया को कॉफ़ी दे को चला गया था और दोनों बैठ को कॉफ़ी पीते हैं और रॉबर्ट कुछ देर और बात करके वहाँ से चला जाता है। वैसे ही वक्त बीतने लगता है। लगभग आज ना संजू कुछ ज़्यादा ही जल्दी ही अपने घर चले गई थी, क्योंकि उसे ना कल सुबह जाने के लिए भी तैयार करना था, इसलिए वो थोड़ी जल्दी ही घर चले गई थी। और जैसे ही जाको घर में देखती है वो शौक हो जाते,
क्योंकि वहाँ पे ना अजिता को बेटा हुआ था। वो भी संजू के मॉम से बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, बैठे हुए थे। संजू के पापा भी बैठे थे, लेकिन वो उतना बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही अजित संजू को देखता है, उठ को खड़े होता है और संजू की माँ बोलती है, बेटा तुम इतने क्यों देर करके आए हो, थोड़ा जल्दी आना नहीं था ना। मम क्या है, आपको पता ही है ना, मैं आजकल काम में थोड़ा सा बिज़ी हूँ। वैसे भी डेली आने के टाइम से भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हूँ। हाँ वो तो पता है। अजित की तरफ देखते हुए, आप यहाँ, वो कुछ काम था आपके पास इसलिए मैं यहाँ पे आया। अच्छा क्या काम था? वो अब हमें थोड़ी देर में बाहर जाना है, आप रेडी हो जाओगे? कहाँ? मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे एंगेजमेंट में नहीं आए थे, इसलिए वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखे हैं इसीलिए। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैंने तो आपको कॉल किया था, लेकिन आप ही ने नहीं देखे। अच्छा, तभी संजू अपने फ़ोन ओपन करके देखते हैं। हाँ, लगभग दोपहर के 2:30 बजे संजू को एक कॉल आया था, लेकिन संजू ने काम में इतनी बिजी थी कि वो किसी का कॉल रिसीव ही नहीं करी। ठीक है, आप बैठिए, ऐसा बोल को वो अंदर जाने ही लगते हैं और गुस्से से एक बार अपने पापा की तरफ देखते हैं। उनके पापा ना उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहे। वो आकाश से ही बोल रहे थे, बेटा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम मुझ पे क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हो? लेकिन संजू वहाँ पे कुछ ज़्यादा बिना बोले ही वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। लगभग 10-15 मिनट बाद संजू अच्छे से फ्रेश होकर रेडी होकर आते हैं। संजू ने ना एक वाइट कलर की कुर्ता पहनी हुई थी, उसमें दुपट्टा ली हुई थी, मस्त लग रही थी। वो हमेशा से बाल खुले नहीं रखती थी, लेकिन आज बाल भी खुले रखे थे। आंखों में काजल उड़ी हुई थी, हाथ में अपनी नॉर्मल सी वॉच, एकदम क्यूट लग रही थी। उसे देखते हुए अजित अपने होश खो बैठा था। तभी संजय के पापा बोलते हैं, बेटा वो तुम्हारे है, ऐसा मत देखो उसे। ओ कुछ नहीं अंकल, ऐसा बोल को खड़े होता है। तभी वहाँ पे ना आहाना आते हैं। आहाना भी कुछ जल्दी ही आज घर आई थी। वो जैसे ही अजित को देखते हैं, हाय जीजू आप यहाँ। जैसे ही संजू जीजू वर्ड सुनती है, वो आहाना की तरफ घूरते हुए देखती है। तभी अजित बोलता है, वो कुछ नहीं, थोड़ा सा बाहर जाना था इसीलिए आपके दी को लेने आया था। ओके ठीक है जाइए। वो संजू की तरफ आपको ऑल द बेस्ट दी। तभी संजू उसे घूरते हुए देखते हैं और आहाना वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अंजू और समीक्षा भी कुछ काम के लिए बाहर आए थे। तभी अंजू, अरे देख यार, हम किस काम के लिए आए थे, वो काम तो ख़त्म हो चुकी है और टाइम भी बहुत हो चुका है, मुझे भूख लगी। चलना समीक्षा, यहाँ से कुछ खा के ही घर चलते हैं। अरे पर क्यों, मैं घर जाने के बाद बना दूंगी ना, वहाँ पे खा लेंगे। अरे यार क्या जाके बनाने का, दोनों भी थक चुके हैं, चलना यहीं पे रेस्टोरेंट है। ऐसा बोलते हुए हाथ पकड़ को उस रेस्टोरेंट में लेके जाते। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद ना वो दोनों एक कॉर्नर साइड खिड़की के पास की टेबल देखो वहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि समीक्षा को बाहर के नज़ारा देखना बहुत पसंद था, इसीलिए वो अपने लिए कुछ खाने को भी ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों के खाना भी आ जाता है, खाने लगते हैं। लेकिन ना इधर समीक्षा को कुछ अजीब सा फील होने लगता। लगभग उन दोनों के खाना 90% ख़त्म हो ही चुका था। तभी ना उसे बहुत अजीब सी फील होने लगता है, जैसे कि उसका कोई अपना यहाँ पे है। तभी ना उसके कान में एक आवाज़ सुनाई देती। वो जैसे ही उस आवाज़ को सुनती है, वो इधर उधर देखने लगती है। इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र जाको एक पीछे के टेबल पर टिक जाती है, क्योंकि ये दोनों ना एक कॉर्नर साइड पे बैठे हुए थे। इनके पीछे बहुत सारे टेबल्स थे और उस टेबल के एंड टेबल पे एक लड़की वाइट कलर कुर्ते में बैठी थी और उसके साथ और बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे कुछ बातचीत चल रहा था। वो सब देखते हुए समीक्षा को क्या होता कि पता नहीं, लेकिन वो अपने हाथ में की स्पून को इतनी ज़ोर से टेबल पर रखते हैं कि उसके तरफ अंजू भी देखते हैं, क्योंकि अंजू तो अपने खाने में व्यस्त थी। जैसे अंजू उसे देखते हुए एकदम शौक, क्योंकि समीक्षा की चेहरा ना एकदम लाल हो पड़ी थी, उसके आँखों में खून उतर गए थे, उसके कान तक लाल हुए थे।
तभी अंजू पूछती, अरे यार तुझे क्या हुआ, अब तक तो ठीक थी, क्या हुआ, क्या मिर्ची लग गई क्या? लेकिन हमने तो मिर्ची की कोई नहीं किया। यार क्या हुआ, बोल तो सही। लेकिन फिर भी समीक्षा कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी अंजू उसके नज़रा पीछे करते हुए, वो जैसे ही पीछे देखते वो एकदम शॉक, क्योंकि वहाँ पे जो लड़की बैठी हुई थी उसके फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाजू बैठा हुआ एक इंसान वेटर के साथ कुछ बात कर रहा था, इसीलिए उसका फेस दिख रहा था। और वो कोई और नहीं, अजीत ही था। उसे देखते हुए अंजू फिर से समीक्षा की तरफ देखती है। इधर समीक्षा तो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। तभी वो उठ को खड़े होती है। अंजू, अबे क्या हुआ, कहीं को खड़ी हुई, बैठ तो सही। नहीं तो यहीं पे बैठ, मैं आती हूँ, ऐसा बोल के वो जाने ही लगती है कि अंजू उसका हाथ पकड़ लेती है। रुक, जा कहाँ रहे हैं, तो जा रहे हैं। अच्छा समझ में आया, तो पूछ क्यों रहे हैं फिर वहाँ पे? ओके, जाके क्या करेंगे? क्या मतलब, तू देख नहीं रही क्या वो किस तरह से संजू को छू रहा है? अच्छा, तुझे बता नहीं क्या वो उसका होने वाला पति है, या ये बोल सकते कि उसका फियांसे है। हाँ तो तू को क्या बोलेगी वहाँ पे? वही कि मैम से थोड़ी सी दूर में रहने के लिए। अच्छा, किस हक से? जैसे ही समीक्षा ये सब सुनते हैं वो एकदम चुप। क्यों, अब क्या हुआ, बोल ना, अब तक तो बोल रही थी बड़ा जातू बोल तू, क्या अब क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर भी। अच्छा तो बैठ पहले। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, तू खुद नहीं चाहती कि संजू मैम के सामने जाना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? क्या जाकर उनको ये बोलेगी कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसी हक से आपके पास आई हूँ, आप इसके साथ क्यों बैठे हो? ये क्या बके जा रही है? क्या नहीं, बस तू जो बोली है उसी के बारे में बात कर रहे हूँ यार। तो मैं क्या करूँ अब? कुछ भी मत कर, चुपचाप बैठ, अपना खाना खाएंगे, यहाँ से चलते बनेंगे। पर परवर कुछ नहीं, अगर तुझे वहाँ पे जाकर उनके सामना करना है तो मुझे बोल दे, मैं खुद उनको बुलाती हूँ और उनके सामना कर। नहीं नहीं, ये नहीं होता। तो फिर चुपचाप खा, हम यहाँ से निकलेंगे। ऐसा बोल को फिर से दोनों खाने लगते हैं। इधर ना तभी उसी टाइम पे संजू उठ को बड़बड़ाते हुए, अरे यार मुझे यहाँ पे आना ही नहीं था, मेरी मॉम के चक्कर में क्या क्या सह लेना पड़ रहा है मुझे ऐसे सब कुछ बतानी है, कब होगा ये सब, और ये समीक्षा कहाँ पे है, मुझे मिल ही नहीं रहे। ऐसा ही बड़बड़ाते हुए अपने ड्रेस ठीक करते हुए वॉशरूम में चले जाते हैं, क्योंकि उसके ड्रेस पे ना एक वेटर ने बाई मिस्टेकली कुछ गिरा दिया था, लिक्विड जैसा। इधर जैसे ही समीक्षा संजू को आते हुए देखते हैं, वो अपने नज़रें नीचे कर ले को अपने फेस को थोड़ी सी साइड कर लेते हैं। इसके वजह से संजू उसे प्रॉपरली नहीं देख पाते, लेकिन वो भी अपने ध्यान में थी ही नहीं। वो जैसे ही जाको वॉशरूम में अपने कपड़े क्लीन कर ले को आ रही थी, तभी ना उसे कुछ याद आते, मतलब कुछ धुंधला धुंधला सा। वो बाजू के टेबल में कोई बैठे हुए थे, ये ऐसा ही कुछ याद आ रहा था। वो तुरंत वहाँ से निकल को बाहर आकर देखते हैं कि उस टेबल पे ना अब कोई नहीं था, वेटर ने कुछ क्लीन कर रहे थे। तभी वो जाकर वेटर के पास पूछते, यहाँ पे कोई बैठे थे? हाँ मैम, अभी तक तो यहाँ पे दो लड़कियाँ बैठे हुए थे। वो अच्छा, वो कहाँ पे है अब? वो तो चले गए मैम। ठीक है, ऐसा बोलने पे संजू ना वहाँ बिना कुछ बोले ही वहाँ से बाहर आने लगती है। तभी उसे अजित बुलाता है, लेकिन संजू रुकी, एक मिनट, ऐसा बोल को वो बाहर आकर देखते हैं। लेकिन तब तक अंजू और समीक्षा वहाँ से जा चुके थे। वापस आने के बाद अजित संजू से पूछने लगता है आप कहाँ गए थे, लेकिन संजू तो कुछ बोलती ही नहीं। इधर अंजू और समीक्षा घर आने के बाद समीक्षा बिना कुछ बात बोले ही वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। इधर कुछ देर बाद संजू और अजित के सब लोगों की खाना हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर के लिए चले जाने लगते हैं। कार में ना संजू बहुत शांत थी। तभी अजित बात करने लगता है, अरे आपको क्या हुआ, आते टाइम तो सब कुछ ठीक था, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो फिर आप इतना शांत क्यों हो? क्यों मैं शांत नहीं बैठ सकती क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो। हाँ मैं सोच तो रही हूँ, वही क्या है? मुझे आपको कुछ बतानी थी। हाँ बताइए ना। वो कुछ नहीं, छोड़िए, अरे बताइए ना संजू, क्या हुआ? ओके मैं बताऊंगी, लेकिन आज नहीं, मैं कल बताऊंगी आपको। आप कल इस जगह पे मिल सकते हो?
हाँ कोई बात नहीं, मैं मिलूँगा। ऐसा बोलते हुए वो उसे घर छोड़ देता है। अंदर आने के बाद संजू के साथ अहाना बात करने की कोशिश तो करती है, लेकिन संजू बिना ज़्यादा कुछ बोले ही वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। जाको वो कुछ सोच रही थी, क्या वो समीक्षा ही थी या मेरा वहम। अंजू ने तो बोला कि समीक्षा अपने गांव चले गए हैं, तो समीक्षा यहाँ कैसा देख सकती है। लेकिन मुझे क्यों इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही कि वो समीक्षा ही है। ऐसा सोचते हुए वो सीधा अंजू को कॉल करते हैं। इधर अंजू सोच रही थी, अरे बाप रे, ये मैडम तो इस टाइम पे कॉल कर रहे हैं। तब ना लगभग रात के 12 बजने ही वाले थे। क्या मैं उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, ऐसा सोचते सोचते ही अंजू ने 2 रिंग मिस कर चुकी थी। तीसरे रिंग पे ना वो उठा लेते हैं। जी मैम, आप इतनी रात में कॉल कर रहे हो? हाँ, मेरा कुछ काम था इसीलिए मैंने कॉल कर रही हूँ। ठीक है मैम, बोलिए क्या काम था? क्या तुम कहाँ पे हो? सॉरी मैम, मेरा मतलब तुम अब कहाँ पे हो? मेरे घर में मैम। अच्छा, समीक्षा कहाँ पे है? समीक्षा वो तो अपने गांव में होगी। क्यों मैम, क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगी? तो तुम आज इस होटल पे नहीं थे? ऐसा बोलते हुए संजू ने एक होटल के नाम बोलते हैं। समीक्षा अंजू कुछ सोचते हुए, नहीं तो मैम, मैं तो उस टाइम पे अपने घर में ही थे, मेरा कुछ काम था, मैं वो कर रही थी। सच में? हाँ मैम, अगर तुम झूठ बोल रही हो ना तो बाद में देख लेना, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब होगी। मैम, पहली बात आप सोच समझ के बात कीजिए, और मुझे क्या मिलने वाली है आपको झूठ बोल को? दूसरी बात, मैं वहाँ पे थी ही नहीं उस होटल में, तो मैं क्यों आपको झूठ बोलूँ? अगर मैं वहाँ पे हत्ती तो आपके साथ बात नहीं करती थी क्या? ओह, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर समीक्षा सच में भी नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं है मैम, वो तो कब का चले गए अपने गांव को। ठीक है, ऐसा बोल को संजू ने कॉल कट कर देते हैं। सोचते सोचते और अपने ऑफिस के काम करते हुए वो रात बीत जाते हैं। सुबह के लगभग 6:30 बजे संजू ने उठ को अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर आई थी। उसी टाइम पे ना उनके माम उठ को बाहर आते और संजू को देखते हुए, तुम इतनी जल्दी? हाँ मैम, मुझे आज थोड़ी बाहर जानी है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं जाती हूँ। लेकिन क्या मैम? ब्रेकफास्ट वो मैं बाहर ही कर लूँगी। नहीं रुको, तुम मैं कर देती हूँ। ऐसा बोल के वो किचन तरफ चले जाते हैं और इधर संजू डाइनिंग टेबल पे बैठ को अपने फ़ोन में कुछ कर रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद वहाँ पे ना दिया आते हैं। वो सीधा आते हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं संजू को घूरते हुए। तभी अंदर संजू के मॉम ब्रेकफास्ट लाते हुए दिया की तरफ देखते हैं। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी? हाँ आंटी, क्या करें, आपके बेटे के मेहरबान हैं। क्या मतलब आपको बता भी है आपके बेटे ने कितनी बड़ी जुल्म करी है मेरे ऊपर? क्या मतलब तुम क्या बोल रहे हो? क्या ही बोलो आंटी, जिस दिन आपके बेटे की पाला पड़ी है ना, इसके साथ काम करते करते मेरी नींद चैन सब कुछ उड़ चुकी है। क्या थोड़ा क्लियर करके बोलेगी? अरे आंटी, आपको पता है, इन्हें कल रात के 2 बजे कॉल कर को मैडम ये बोले कि मुझे सुबह सुबह 6 बजे के अंदर मेरे घर पे रहना, हमें कहीं और पे जाना है, तो किसी भी हालत में मेरे घर में रहना है। ऐसा बोल को मेरा बिना कुछ सुने ही अपने कॉल कट कर दी है। आंटी, आपको बता भी है? तभी संजू की माम संजू की तरफ घूरते हुए, सीरियसली संजू, रात के 2 बजे? तो माम क्या हुआ? हाँ, वो मेरा काम था इसलिए मैंने उसे कॉल किया था। वैसे भी तो हम जिस फील्ड में है उसके अंदर टाइम के क्या फिक्स तो नहीं रहती है ना माम, लेकिन फिर भी बेटा कुछ नहीं लो। तभी इधर ना दिया तो संजू को घूरते ही देख रही थी। तभी संजू, तू मुझे अब घूरना बंद करेगी और ठुसेगी, हमें जल्दी जाना भी है। हाँ हाँ बता है। ऐसा बोल को वो दोनों खाने ही लगते। तभी वहाँ पे माही आते हैं। जैन मैम, जय हिंद। तुम आप ही बोले थे ना मैम सुबह थोड़ी जल्दी आने के लिए? हाँ ठीक है, आ जाओ। वैसे तुम ब्रेकफास्ट करे हो? ओ मैम, थोड़ी जल्दी आने के चक्कर में नहीं किया है। ओके, आ जाओ बेटा, हमारे साथ ही कर लो। नहीं मैम, आप कर लीजिए। अरे बेटा, इतना क्या सोच रहे हो, आ जाओ, तुम भी मेरे बेटे के जैसा है। ये बात संजू की मॉम बोलते हैं। भाई भी आपको बैठ को तीनों जने ब्रेकफास्ट करने के बाद संजू
उनको माम को बोल को वहाँ से चले जाते हैं दिया और माही के साथ। बाहर आने के बाद ना पहले वो तीनों अपने ऑफिस के पास जाते हैं। वहाँ पे ना रॉबर्ट वेट कर रहा था। जैसे ही दिया रॉबर्ट को देखती है वो संजू की तरफ घूरते हुए देखती है। तू क्या जानबूझ के कर रही क्या? क्या मैंने क्या किया? तुझे पता है ना मुझे इस इंसान को देखे तो चिढ़ होती है कर को, तो तू इसे क्यों बुलाई है? अबे पागल, तुझे बताने हैं क्या? वो भी हमारे साथ काम ही कर रहे हैं, तो उनको छोड़ कर मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन संजू अगर यही करना था तो मुझे छोड़ के जा सकती थी ना। अबे तेरे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट काम है वहाँ, चल। लेकिन मुझे इसके साथ जानी नहीं है, जा। अबे अब तू नौटंकी मत कर, अब चल। वो तुझे कुछ करेंगे नहीं, वो करेगा कुछ नहीं, लेकिन वो देखने का ही कुछ अजीब तरीके से दिखता है यार, मुझे वही नहीं हो कहते। तो उसके ऊपर इतना ध्यान मत देना, चल अब चलते हैं ऐसे बोल को वो चारों भी कार पे बैठ को चले जाने लगते हैं। इधर ना ड्राइविंग संजू कर रही थी और संजू के पास जो दिया बैठी थी, पीछे माही और रॉबर्ट बैठे थे। रॉबर्ट तो पीछे से ही मिरर में बार बार दिया को देख रहा था। इधर दिया को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी, वो तो संजू को खा जाने वाली नज़र से देख रही थी। संजू भी थोड़ी थोड़ी मज़ा लेते हुए ये कार ड्राइव कर रही थी। लगभग ना वो सब लोग 3 घंटे की ड्राइव के बाद एक जगह पे आकर रुकते हैं। जैसे ही दिया वो जगह देखती है वो बोलने लगती है, अबे तू कहाँ पे लेके आई? मुझे तो बोली कि लैब है। तभी रॉबर्ट बोलता है, लैब? संजू आप तो सर अब थोड़ी देर चुप रहिए। अभी तो मुंह तो बंद करेगी यार, क्या मतलब? ये तो लैब जैसा दिख ही नहीं रहा है, ये तो भूत बंगला जैसा दिख रहा है यार, कितना पुराना है, देख तो सही। अबे यार तुझे किसने डॉक्टर बनाया है? भूत वूत होते कुछ नहीं, चुप चल। ऐसा बोल को वो चारों लोग अंदर जाने लगते हैं।